स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके लास्ट में आप लोग जरूर से बताइएगा। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग आज की पहले क्लास अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अतिसार त्वचा शोध एवं अवसाद के लक्षण हैं। तो अतिसार त्वचा शोध और अवसाद के क्या लक्षण हैं? चर्मग्राह होते हैं, जीह वाशोध होते हैं, क्वाशियोरकर होते हैं या मैरास्मस होते हैं। तो क्या होता है? अतिसार त्वचा शोध एवं अवसाद के लक्षण क्या होते हैं? चर्मग्राह होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? तो किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? पूर्व विद्यालय अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है उसमें विटामिन ए की आवश्यकता क्या होती है? न्यूनतम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 10 माइक्रोग्राम 400 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। तो विटामिन B2 कहलाता है, विटामिन B5 कहलाता है, विटामिन B1 कहलाता है, विटामिन B6 कहलाता है। तो एंटी बेरी फैक्टर क्या कहलाता है? तो एंटी बेरी फैक्टर क्या कहलाता है? विटामिन B1 कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। एंटी बेरी फैक्टर विटामिन B1 कहलाता है। मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, फोलिक अम्ल की कमी से, साइनोकोबालामिन की कमी से। तो मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया फोलिक एसिड की कमी से होता है, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं, ठीक है। और क्या है? साइनोकोबालामिन क्या होता है? B12 होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B3 क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं, पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं, नियासिन कहते हैं। तो विटामिन B3 क्या कहते हैं? नियासिन। राइबोफ्लेविन B2 कहते हैं, ठीक है। पायरिडॉक्सिन किसे कहते हैं? B6 को कहते हैं। और पेंटाथोनिक अम्ल क्या है? B5 कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन तथा कैलोरी कमी से होता है। प्रोटीन की कमी, कैलोरी कमी, उपयोग सभी कमी। तो मैरास्मस रोग किससे होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, ठीक है स्टूडेंट। विटामिन कौन सा विटामिन रक्त जमाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन जो के होता है रक्त जमाने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विटामिन डी कैल्शियम के लिए होता है, ठीक है। विटामिन बी बेरी विटामिन ई क्या होता है? प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है विटामिन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, रतौंधी निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की कमी से होती है। तो रतौंधी किस पौष्टिक तत्व की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन ए इसका। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। B1 की कमी से बेरी, बी से थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चलिए देखिए, कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारण कौन से हैं? तो कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारण कौन से हैं? जो कैल्शियम के अवशोषण में अवरोधक बाधा होता है वो कौन सा होता है? क्या होता है? ओलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, कैफीन होता है, फाइटिक अम्ल होता है या लैक्टिक अम्ल होता है। तो बताइए क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है और कैफीन होता है और क्या होता है? फाइटिक अम्ल होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कौन कौन से हो गए? कैफीन हो गए, ऑक्जेलिक अम्ल हो गए और फाइटिन। तो ए सी और डी कहाँ है? ए सी और डी, ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता है। पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता क्या होती है? तो पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता 1.4 से 5.0 तक होती है कि 1.2 से 5.0 तक होती है कि 1.3 से 5.0 तक होती है, 1.1 से 5.0 होती है। तो पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता कितनी होती है? 1.2 से 5.0 तक होती है पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन के 10 ग्राम में
माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है। तो आयोडीन के 10 ग्राम माइक्रोग्राम से कितना मिलता है? तो 120 माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है। आयोडीन के 10 ग्राम से 120 माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम जैसे कुछ धातुओं, आयनों एवं सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रासायनिक विश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइटोकेमिकल, फाइटोलैक्टिक फ्लेम फोटोमीटर या फ्लोरासेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोमीटर, उक्त में से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं उक्त में से कोई नहीं। ये आंसर क्या होगा? उक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो रात्रि अंधता तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आंखों का आना ये होता है। कैरोटोमलेशिया अभी तक कीटोसिस नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। ठीक है, जस्ता के लिए आवश्यक है कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली सभी। तो कोशिका विभाजन के लिए क्या आवश्यक है? कोशिका जस्ता के लिए आवश्यक है वृद्धि। जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, जस्ता किसके लिए आवश्यक है? वृद्धि के लिए आवश्यक है। जिसे जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता को आप लोग जान जाइए, जस्ता को जिंक भी बोलते हैं। ठीक है, वो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है तांबा, जल, रक्त, लार। ठीक है, सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण क्या होता है? तांबा होता है। सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण क्या होता है? तांबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन हो सकता है पोटेशियम और जल पुनः प्राप्ति, लवण और जल पुनः प्राप्ति, लव और जल पुनः प्राप्ति, आयोडीन और जल पुनः प्राप्ति। तो अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से क्या हो सकता है? तो लवण और जल पुनः प्राप्ति हो सकता है। क्या हो सकता है? लवण और जल पुनः प्राप्ति अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीशियम हड्डी बनाने में, अंग सुरक्षा में, जल पुनः प्राप्ति में, बावेल गति में। तो किसके लिए आवश्यक है? हड्डी बनाने में आवश्यक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है। बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, घटता हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, बढ़ता हुआ कैल्शियम अवशोषण, बढ़ता हुआ विटामिन सी ग्रहण। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है, घटता हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है। तो घटता हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होता है? कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्या होता है? या जस्ता होता है। तो जख्म भरने में शामिल क्या होता है? जस्ता शामिल होता है जख्म भरने में। ठीक है, चूने वाला पान खाने से का ग्रहण अधिक हो जाता है। कैल्शियम का, फास्फोरस का, लोहा का, ऊपर सभी का। तो कैल्शियम का ग्रहण अधिक हो जाता है चूने वाला पान खाने से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो रतौंधी है, बेरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है या ग्वाइटर है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। ऑप्शन डी। बेरी B1 की कमी से होता है, रतौंधी एक कमी से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का, DNA एवं RNA का संश्लेषण, दृष्टि, हृदय, स्वास्थ्य। तो मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? DNA और RNA का संश्लेषण होता है। ठीक है, ICMR, ये हम लोग ICMR 10 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग है, तो रिवाइज आ रही है 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन खाने से बचाव मिलता है रक्तहीनता में, स्कर्वी में, फ्लोरोसिस में, गलगंड में। तो आयोडीन खाने से गलगंड में बचाव मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को और करना है कि बाद में क्वेश्चन कराऊँ? चलिए तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हमसे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमसे बेस्ट संगीता मैम सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, राधे राधे।